अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार आलू गोभी पराठा, सॉफ्ट क्रिस्पी बिल्कुल बाजार जैसा। जब भी घर पर गोभी पके तो ये पराठे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नाश्ता हो, दोपहर का खाना हो या फिर शाम का खाना, मज़ा दुबाला हो जाएगा। सबसे पहले हम चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। जो हमें चाहिए उसमें आलू गोभी का सालन है, सब्ज़ मिर्च मसाले जिसमें नमक, मिर्च, ज़ीरा पाउडर और धनिया शामिल है। अगर आप चाहते हैं कि पराठा हमेशा सॉफ्ट बने तो डो को ज़रूर रेस्ट कराएं। जब पराठा ऊपर से क्रिस्पी और गोल्डन हो जाए तो समझ लें परफेक्ट तैयार हो गया। ये बहुत इजी और टेस्टी आलू गोभी पराठा है। जब ये गोभी और मसालों की खुशबू आती है तो बस लगता है कि ब्रेकफास्ट तैयार हो रहा है। हमें चाहिए आलू गोभी का सालन, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नमक ऐड करेंगे, उसके बाद सब्ज मिर्च ऐड कर दें और सुर्ख मिर्च ऐड कर दें। अब ज़ीरा ऐड करेंगे और खुश्क धनिया ऐड करेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप मिर्च नमक मसाले अपने टेस्ट और अपने जायके के हिसाब से ज़्यादा और कम कर सकते हैं। अब आप आटा गूंदते ही हैं, घर में डेली गूंदा जाता है वैसे ही गूंद लें और उसे रेस्ट ज़रूर कराएं। उसके बाद आप उसके पेड़े बना लें, उसे अच्छे से बेल लें। आपने छोटे साइज़ के पेड़े लेने हैं, 2 अदद पेड़े ले लें, उसे अच्छे से बेल लें। देखिएगा स्मूथ और बराबर हो, साइड्स मोटी ना हो, साइड्स ब्रीक होनी चाहिए और बिल्कुल स्मूथ होने चाहिए और गोल होने चाहिए छोटे साइज़ में। उसे अच्छे से आप साइड्स को ब्रीक कर लें। पराठे का टेस्ट तभी आता है जब उसकी साइड्स ब्रीक हो, बिल्कुल एक जैसा इक्वली इवन हो। हम इसे अच्छे से बेल लेंगे। हल्का सा आप नीचे आटा रखें और उसके ऊपर बेलें ताकि नीचे चिपके ना। इसे अच्छे से बेलेंगे। एक साइड हम बेल लिया, अब उसके ऊपर स्प्रेड करेंगे हम आलू गोभी का सालन। आलू गोभी में ऑलरेडी मिर्चें होती हैं, लेकिन हम जब मसाला तैयार करते हैं पराठा बनाने के लिए उसमें मज़ीद मसाले और नमक मिर्च डाली जाती है जो इसमें टेस्ट को इन्हेंस कर देती हैं। अच्छे से इसे हम स्प्रेड कर देंगे रोटी के ऊपर। अब इसके ऊपर हम दूसरी साइड भी रख देंगे बेल कर। इसको बनाने के और भी तरीके हैं। अगर आप मज़ीद वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं मज़ीद तरीक़ों से भी आपको बनाकर सिखा दूँगी। अब इसे अच्छे से बड़ा कर लें। अब तवे के ऊपर ऑयल लगा लें। जब भी तवे के ऊपर आपने पराठा डालना है तो पहले ऑयलिंग करनी है। अब ऊपर तवे के ऊपर पराठा डाल देंगे। अगर आप डाइट में हैं तो आप इसी तवे पर बहुत कम तेल के साथ भी बना सकते हैं। इसे अच्छे से पकने देंगे। देखिए टेक्सचर कितना अच्छा आया है। आप लोग कमेंट्स करके बताएं कि आप किस चीज़ का पराठा पसंद करते हैं। अब इसके ऊपर हम ऑयलिंग कर लेंगे ऊपर वाली साइड पर। और इसे हम साइड को पलट देंगे और इसे पकने के लिए रख देंगे। अगर हम गोभी के फ़वाइद की बात करें तो गोभी में विटामिन सी वाफिर मिकदार में होता है जो इम्यूनिटी को मजबूत करता है, जिल्द को बेहतर बनाता है, जिस्म सोजिश कम करता है। ये कम कैलोरीज वाली सब्ज़ी है मगर फाइबर से भरपूर है, इसलिए भूख भी कम लगती है और वज़न कम करने में मददगार साबित होती है। इससे अच्छे से हम पकने देंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए और इसका कलर चेंज हो जाए, गोल्डन और क्रिस्पी हो जाए। गोभी खाने से शुगर ब्लड कम होता है।
गोभी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट दिल को मजबूत रखते हैं और कोलेस्ट्रॉल कम करने में मददगार साबित होता है। गोभी में विटामिन के होता है जो बोन्स को मजबूत करता है। ये जिस्म से टॉक्सिन्स को निकालने में मदद देती है और लीवर को सपोर्ट करती है। अब पराठा क्रिस्पी होने लग पड़ा है, ऊपर कलर भी आ चुका है। जब गोल्डन क्रिस्पी हो जाए तो हम इसे उतार लेंगे। आपने इसे अच्छे से पकाना है ताकि ये अच्छे से सख्त ना हो, स्मूथ सॉफ्ट और क्रिस्पी रहे। आपने इस बात का ध्यान रखना है। आपने साइड्स को इक्वली से बैलेंस कर इसे पकाना है ताकि ये ऊपर से गोल्डन और नीचे से क्रिस्पी हो जाए। अब अच्छे से पक चुका है, अब हम इसे उतार लेंगे और अपने ट्रेडिशनल तरीके से इसे हम छाबी में डिश आउट करेंगे। देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा पराठा तैयार हो चुका है। इसे अच्छे से देखें, गोल्डन भी है, क्रिस्पी भी है और स्मूथ भी है और इसका टेस्ट भी वैसे ही अच्छा है जैसा देखने में आपको अच्छा लग रहा है और इसकी खुशबू तो फैली हुई है। यकीन करें क्या ही टेस्टी बना है। अब हम इसे प्लेट में रखेंगे। आप देखें माशाल्लाह से अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूलिए। चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई वीडियो मिस ना करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।